अब आपने ये लड़काना में अगर आपका किरदार गया है जी। तो हम तो ये अज्यूम कर रहे हैं ना कि आप स्पेन और शहरी बाबू टाइप सीन चल हाँ रहा है हाँ। आपका। तो इसका मतलब है कि ये कोई कहानी फिर कहीं और ही जा रही है कि अगर आप लड़काना पहुंच गए स्पेन से तो बस देख लें अब देख लें कहाँ जा रही है, तो आप देखेंगे तो विदाउट पता गिविंग चलेगा। अवे एनी स्पॉयलर्स। या but it was a Rafe was the most amazing host. He was brilliant. बड़ा मजा आया. We used to have सर्दियाँ थी, हम वहाँ पे you know we used to have not like a bonfire but kind of like a bonfire, and because it was so cold in Larkana at the time, the beauty of Larkana is that it's freezing cold in the winter and it's sizzling hot in the summer. So yeah, it was very cold. फिर हम barbecue करते थे and it was a lot of fun. सब हवेली में ठहरे हुए थे, ये लोग रात को मुझे डराते थे। पहली रात ना मैंने कहा तुम लोग पागल हो, you know I'm terrified. मैं हॉरर शोज नहीं, मैंने बेलापुर की डायन इस डर से नहीं देखा, हालांकि सैफी ने डायरेक्ट किया, इज सच अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मैंने उस डर से नहीं देखा कि मुझे डर लगेगा, क्योंकि मैं जब पाकिस्तान आती हूँ मुझे अकेले सोना होता है, यू नो मैं यहाँ गेस्ट हाउसेस वगैरह में ठहरती हूँ, ये वो, तो मुझे अकेले सोना होता है होटल्स में ये वो। तो मैंने कहा भाई मैं तो कोई इस किस्म की कोई चीज, अब वहां हवेली में हम ठहरे हुए, पीछे सारी वो उनके पुरखों की जो थे कब्रिस्तान है। पूरा कब्रिस्तान बिल्कुल मेरी खिड़की के बाहर राइट। सो मैं ऑलरेडी काफी फ्रीक्ड आउट थी, ऊपर से आते साथ ही इन लोगों ने मुझे, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी शूट कर रहे थे, हाँ मैं आई जॉइन देम लेटर, सो आई वुड डिड द फुल प्लेन्स ट्रेन्स ऑटोमोबाइल्स, माय गॉड हसन यू वोंट बिलीव इट, आई ड्रोव। सो सनम एंड आई, हुंजा में हम शूट कर रहे थे, 6:30 बजे सुबह को हमारा पैकअप हुआ है, हम अपने अपने होटल्स में गए, हमने अपना सामान उठाया, सनम एंड आई ड्रोव टू फ्रॉम हुंजा टू गिलगित, गिलगित टू इस्लामाबाद वी टुक अ फ्लाइट। आई एम टेरिफाइड ऑफ फ्लाइंग एनीवेज, मुझे मुझे फोबिया है, तो आई ओनली फ्लाई एमिरेट्स और कॉन्टस, पता नहीं क्यों। एंड सो अब वो मैं फटफट 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 एटीआर पे, मैंने सनम को कहा व्हाइल वी वर शूटिंग, आई सेड सनम आर यू फ्लाइंग विद मी टुमारो, शी सेड यस, आई सेड ओह आई डोंट नो whether to laugh or cry or feel sorry for you or whatever, but she said why tell me what। मैंने कहा I am terrified of flying and the entire flight I'm going to be holding your hand and going Allahu Akbar, Allah. She said, oh my God, I don't want to know you. Oh, she was so terrified. She was like, she said, you're terrified of flying, I'm going to be terrified of you. I don't want to be anywhere near you. मैंने कहा, well, you're going to be near me. You are going to be. But she's such a smart cookie. I mean, I give it to that girl. उसने मुझे कहा, मुझे तो ना मेरा तो पेट शेट खराब हो गया फ्लाइट से पहले, बिकॉज मैं आई हैव नेवर बीन ऑन सच अ स्मॉल प्लेन। आते हुए भी मैं रो रही थी, एयर होस्टेस बेचारी ने मेरा हाथ पकड़ा था, मुझे सामने वाली सीट दी हुई थी और मैं रो रही थी, मेरे साथ एक आंटी बैठी थी, गॉड ब्लेस हर, मुझे कहती हैं कि बेटा हम तो पूरी फैमिली इस जहाज में बैठे हुए हैं, बट इतनी प्रेशियस जाने हैं तो हम सबको डर लग रहा है, लेकिन मैंने कहा फिर लेकिन हमसे रो कोई नहीं रहा। तो चीख रो कोई नहीं रहा, मैं आई वाज वेरी स्कैर्ड यार, वो पंखे फट 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 कर रहे थे और मैं बैठा हूँ और वो एटीआर में, इतनी इट्स क्वाइट एन आवाज आती है, और एक्सपीरियंस फिर है। जब हम लैंड करे तो मुझे लग रहा था हम सीधे पहाड़ों में जा रहे हैं। एंड यू नो आई मीन एक हादसा हो चुका है उसी उसमें, तो वो तो मैं तो जो फिल्म चल रही थी मेरे मेरे दिमाग में, वो तो सोचने अल्लाह वाली का थी। शुक्र है आप सही सलामत सही पहुंचे, सलामत पहुंच गए पहुंच मैं गई। और सनम फिर वहां। एंड सनम थ्रू आउट ना, एक तो मुझे वो ड्राइविंग भी लोग वो हुंजा में जो करते हैं ना करके करते हैं, क्योंकि वो तो लोग दे वर बोर्न देयर, दे ब्रॉट अप देयर, दैट्स देयर थिंग। और मैं सो सनम थ्रू आउट केप्ट टॉकिंग टू मी, आफरीन है उस पे, और फिर वहां पे भी शी केप्ट मी ऑक्यूपाइड। मैंने थोड़ा सा चिखम धाड़ा मचाया, बट शी वाज लाइक उस्मा लिसन व्हाट अबाउट दिस व्हाट अबाउट दैट, एंड इधर उधर की बातें ये वो आ गए। वहां से हम वो कराची गई है, अच्छा वहां हम पहुंचे तो फिर आई हैड टू फ्लाई टू कराची, कराची से फिर आई ड्रोव ऑल द वे टू लाड़काना। सो इट वाज, मैं तो एक किताब लिखने वाली हूँ हुंजा टू लाड़काना इन 24 आवर्स, सो इट्स क्रेजी। मुझे ये बताएं कि जैसे मैं कहता था विदाउट ऑब्वियसली गिविंग एनी स्पॉयलर्स, व्हाट शुड द व्यूअर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम बादशाह बेगम, क्योंकि ये तो एक वैसे ही इतना इस तरह का ड्रामा है, अनप्रिडिक्टेबल सी स्टोरी लाइन है, और आप सोच रहे होते हैं कि यूं होगा और फिर कुछ और हो जाता है। सो आगे चलते हुए, क्योंकि आपका कैरेक्टर एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि आप इस तरह का किरदार लेंगे ही नहीं अगर उसका ज्यादा काम ना हो, तो वो लड़काना में भी नजर आएगा। सो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम योर कैरेक्टर एंड फ्रॉम द स्टोरी एट लार्ज? Okay, I have a question. What could, when you started watching Game of Thrones, what did you expect? Everything unexpected happened, Yeah, na? yeah. Bas. That's expect the unexpected in Bacha Begum.
ब्यूटीफुली समड अप। मेरे ख्याल में बादशाह बेगम को रैप अप फिर इसी मौके पे कर देते हैं, But क्योंकि I फिर think हाँ it's a brilliant drama. I have not. आपने कभी ऐसा OST पाकिस्तान में देखा? मैंने तो नहीं देखा. मजे का, बहुत Brilliant, बहुत अच्छा brilliantly शूट हुआ। executed, and the whole drama is awesome. In fact, मैं तो एक एपिसोड देखी हुई, जो आखिरी एपिसोड है वो मैंने देख ली हुई थी, तो मैं फिर उसको बैठ के दोबारा ऐसी टीवी पे लगी हुई थी, मैं देख रही थी कल, मैं फिर आई वाज एट द एज ऑफ माय सीट, वही कबर वाला सीन आ गया और आई गॉट गूज बम्प्स अगेन. So I love Bacha Begum. I mean, I'm not, seriously, I'm not saying that because I'm in it, because right now I'm literally not even in it, right? या I'm going to come later, but I'm loving it. ठीक है। आपने Z5 वाली अपनी वेब सीरीज का जिक्र किया, जी वो खत्म हो गई है, वो आपने शूट खत्म कर लिया है, खत्म हो उसका गया. नाम क्या है? आ, नहीं बता वो सकते तो हैं? इतना मोटा सारा एनडीए जो साइन किया हुआ है ना, लेकिन आपने आधी आई बात कॉल इट अ गैग ऑर्डर. बस बंद कर दो, चाबी फेंक अच्छा, दो. जो क्या चीज है जो मेरे एनडीए में मुंह नहीं है जो आप बता सकती हैं? मैं आपके, द बॉल इज इन योर हाँ कोर्ट। हाँ, मैं ये बता सकती हूँ कि शूटिंग विद आसिम अब्बासी was as phenomenal as I had imagined it to be. जब इन्होंने मुझे बादशाह बेगम पिच किया तो मैंने लिटरली, हसन मैं इतनी पेडेंटिक हूँ अबाउट द काइंड ऑफ रोल आई एक्सेप्ट. मैं एक्चुअली, उन्होंने मुझे कॉल की ना, एडी ने, तो मैं आई वाज जस्ट गेटिंग माय रिजेक्शन स्पीच रेडी के आई एम सॉरी आई डोंट हैव टाइम ये वो, बिकॉज मैं आई वाज अबाउट टू ट्रैवल फॉर बादशाह बेगम. तो इन्होंने, जब मुझे वहाँ एडी ने कॉल किया, फिर उसने कहा आसिम अब्बासी का है. आसिम अब्बासी का तो मेरे कान खड़े हो गए. द डायरेक्टर ऑफ केक एंड चुड़ैल्स. आई वाज लाइक यस यस यस. उस वक्त मुझे फवाद खान का कुछ पता नहीं था. ही इज, आई मीन ही इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, एंड उसका मुझे कुछ नहीं पता था. मैंने आसिम अब्बासी पे हाँ हाँ कर दिया। हाँ कर दी. एंड इट वाज फिनोमिनल. आई मीन it was मतलब just working with Asim was an experience on its own. It was he is a perfectionist. यानी अगर अभी मैं इधर बैठी हूँ तो मेरा ये बाल अगर निकला हुआ है तो he will not let it go till that ball comes back into place. So बल्कि एक दफा ऐसा हुआ था कि मेरे पीछे से शायद बाल कोई सही नहीं हो रहे थे, तो he got very upset. He said कि ये क्या है, what's happening with the hair. निगर जी के बालों के साथ तो इतना कोई मसला नहीं हुआ. तो बेचारे वो एडीज वगैरह कहते कि आसिम, निगर जी के तो बाल भी इतने कम है, इनके बाल भी तो देखे आप. ये आई वाज सो एम्बैरेस्ड कि मेरे बालों की वजह से एक सीन जो है वो अटक ही गया है कि वो. बट आसिम डिड नॉट, he didn't relent एक till और मर्द the, हैं आपके साथ उस ड्रामे जिनका नाम है फवाद खान, जो कि आप कह रही हैं कि आपके बड़े फेवरेट हैं। उनके साथ काम करने का मौका जब आपको मिला, वो कैसा एक्सपीरियंस he is था? brilliant. He is brilliant. He is phenomenal. I mean, just watching him work is a treat. And he's such a nice person. He's such a down to earth, wonderful person. मुझे याद है एक इतनी सर्दी थी हुंजा में बॉस कि मतलब it was, I don't know how to explain it. It was like पता नहीं क्या -8 ही होगा उस वक्त, ऐसा ही कुछ था. मतलब it was ridiculous. और हमारा मेरा तो मतलब वो क्या उसे कहते हैं, व्हाट इज द वर्ड इन उर्दू? फ्रीज हो गई हूँ मैं। हाँ, उर्दू में क्या कहते हैं? बस बर्फानी बर्फ, चीता बर्फ बर्फ बन बन गई।